नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोना। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनके हुनर की चर्चा आज हर जगह हो रही है। कहते हैं ना, हुनर चाहे जिस भी गली, गांव या कस्बे में छिपा क्यों ना हो, ऐसे हुनरमंद लोगों को हम आप तक पहुंचाते हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है इनसे मिलिए। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है दीपक कुमार। डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें करियर बनाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कटिहार ऑफिसर्स कॉलोनी के रहने वाले दीपक कुमार ने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इस क्षेत्र में पूरे कटिहार का नाम रोशन कर दिया है और डिजाइनिंग के क्षेत्र में बेहद सफलता पाई है। आइए आपको मिलवाते हैं दीपक कुमार से और जानते हैं कैसे इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया डिज़ाइन के बारे में, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, साथ में एक डिज़ाइन एजुकेटर हूँ। मैंने 2014 में निफ्ट गांधीनगर से फ़ैशन डिज़ाइन का कोर्स किया और उसके बाद से मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। फिर डिज़ाइन फील्ड में पिछले 4 सालों से हूँ। काम करने के साथ साथ मैं पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत जो यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है उनकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। दीपक, अगर बात करें डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग की, तो इसमें क्या फ़र्क होता है? जो आज के युवा हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या इन दोनों क्षेत्रों में इनका कोई करियर है? डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन को अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास एक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्पल अवेलेबल है। जैसे इंजीनियरिंग कहते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया। वैसे डिज़ाइनिंग के बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो उन ब्रांचेज़ में आप देखें तो टेक्सटाइल डिज़ाइन है, निटवेयर डिज़ाइन है, लेदर डिज़ाइन है, एक्सेसरी डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल और फिर यूआई यूएक्स जो बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन चल रही है, जो कि मोबाइल में यूज़ होता है अभी इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन के ब्रांचेज़ हैं जिसमें कि बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। आने वाला फ्यूचर भी इन्हीं का है। दीपक, बात करें फैशन डिजाइनिंग की, तो इसमें जो युवा हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए कौन सी जो डिग्री है वो महत्वपूर्ण होती है? देखिए, ये कोर्स जो है वो 12th के बाद किया जा सकता है। 12वीं के बाद आप सीधा इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं जो बेसिक रूल्स हैं अलग अलग कॉलेज के। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनका एक स्टैंडर्ड है एग्ज़ामिनेशन का, वो आपको फेस करना पड़ेगा उसमें एडमिशन लेने के लिए। दीपक, आपने भी फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो आपको कैसे लगा कि आपको इसी फील्ड में जाना है? कैसे आप इस ओर बढ़े? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जाना है। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे कि आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है। तो बचपन से ही मेरा शौक़ जो है ड्राइंग में, आर्ट में और इन सब फील्ड में रहा है। तो स्कूल में भी मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो जब मुझे करियर चुनने की बारी आई तो पहले तो मैं भटक गया। पहले मैं सोचा कि मैं मेडिकल कर लूँ, गार्जियन ने कहा कि आप डॉक्टर बन जाओ, फिर ये कर लो, वो कर लो। फिर एंड ऑफ द डे मुझे 2 साल लगे इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, और जिस फील्ड में मैं अच्छा हूँ मैं कोशिश करा कि मुझे उसी फील्ड में जाना चाहिए। बाद में मेरे गार्जियन ने भी बहुत सपोर्ट किया और आज मैं बहुत खुश हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मैं अपने मन का एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे काम कर रहा हूँ। शायद जिसमें अच्छा लगे उसी में काम करना चाहिए इंसान को। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, और कहते भी हैं कि जिसमें रुचि हो उसी में करियर बनाना चाहिए। तो अगर बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें एक्सपेंस जो है बहुत अधिक होता है। अगर इसकी बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, तो इसमें कितना एक्सपेंसिव है? कैसे मतलब इस पर पढ़ाई की जा सकती है? देखिए, एक्सपेंसिव तो डिज़ाइन का कोर्स है। अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो बट हर एक कॉलेज की अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप कम फ़ीस में भी पढ़ सकते हैं और आप जितना ज़्यादा चाहें, मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा का तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगते हैं, और बहुत कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि कम फ़ीस में भी ये कोर्सेज़ कराते हैं। तो अगर बच्चों में इंटरेस्ट है और लगन है, अगर हुनर है, तो मुझे नहीं लगता है कि फ़ीस आपके लिए बाधा बनेगी इस चीज़। दीपक, अगर बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, तो अगर आपसे हम जानना चाहेंगे, आप हमारे जो युवा हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसे फैशन इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो
जैसे निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने किया है कोर्स, उसके 17 अलग अलग ब्रांचेज़ हैं पूरे देश में। तो उनका एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ से पढ़ाई करें। उसके बाद है NID है, NID का भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत नाम है। NID ने भी बहुत सारे ब्रांचेस खोल रखे हैं अब ऑल ओवर इंडिया में। तो ये 2 कॉलेज हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो पर्ल है, सिम्बोसिस है, स्वर्णिम है, कर्णावती यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन एजुकेशन अफोर्ड करते हैं। अमेठी है, तो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। दीपक, अगर बात करें कि इस वक्त की, तो आप कहाँ पे पदस्थापित है, क्या करते हैं अब इस वक्त आप? अभी मैं स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ, और वहाँ पे मैं डिज़ाइन के बच्चों को बेसिक्स और फैशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ाता हूँ, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बच्चे वहाँ। दीपक, अंत में हमारा ये सवाल होगा कि आप एक फैशन डिज़ाइनर बन चुके हैं। अगर बात करिए बिहार के युवाओं के लिए, तो आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं जॉब को लेकर के, वहाँ पे आप अगर देखें तो अगर प्रधानमंत्री का भी विचार देखें तो उसमें भी उन्होंने स्किल प्रमोट करने की बात कही है। हर जगह पे स्किल प्रमोशन की बात चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्किल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। जहाँ पे आप फैशन की बात करें या किसी भी डिज़ाइन की बात करें, वहाँ पे आप स्किल को प्रमोट कर रहे हैं, एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब इंसान स्किल्ड हो जाता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनेगा तो देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए अच्छा है। कटिहार के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। तो एक सशक्त युवा के रूप में आप उभर कर सामने आएंगे अगर आप स्किल्ड हैं तो। अंत में हम ये पूछना चाहेंगे दीपक कि जो युवा इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? जो युवा इस क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं उनका वेलकम है सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक फील्ड है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप अगर चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो जो आपने कॉस्ट्यूम या डिज़ाइन, जो भी आपने गारमेंट पहना है, वो भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर ने काम किया है उस पर। जो टेक्सटाइल है जो हमारा, उस पर भी एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने काम किया है। जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आज के दिन में, वो पेन हो, पेंसिल हो, उन सब में कहीं ना कहीं एक डिज़ाइनर का हाथ है। जो आपने ईयररिंग्स पहने हैं या फिर जो भी ज्वेलरी है, उन सब पे कहीं ना कहीं एक डिज़ाइनर की छाप छोड़ी हुई है। तो हर जगह डिज़ाइन का बोलबाला चल रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप में सामने आएगा, एक मेरा मानना है ये। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फैशन डिज़ाइनर है दीपक, और फैशन डिज़ाइनिंग करना इन्होंने चुना है। अगर आप भी चाहते हैं इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना, तो थोड़ी सी कठिनाई तो है, पर सफलता आपके कदम चूमेगी जब आप मेहनत करेंगे। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।